सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रिते सु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवने कृतार्थमानी योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिसेऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिसेऽपि। एक गर्व हृदय में निरंतर बना रहना चाहिए। एक गर्व
अभी पद में था, हम चाकर राधा रानी के। ऐसे रहते हैं बदत नहीं काहू। इसके भाव है कुछ नहीं समझते, अवहेलना नहीं, न नियम न धर्म न कर्म आदि आदि जितना भी वर्णन है, इन सब से कोई मतलब नहीं हमारा। हम डरपत नहीं भवानी से, क्योंकि ईशानी चसची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा। ये सब जितनी है, ये सब हमारी महारानी जी के अंश से उत्पन्न है। इंद्राणी सावित्री भवानी निकसी अंग छटा में थे। ये महारानी जो है हर समय ये बना रहना चाहिए। हम किसके चाकर हैं? जिसका हृदय इस बात से प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है कि मैं महारानी जी का सेवक हूं, उनकी दासी हूं। किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। हमारा हृदय जो भय से युक्त है, कारण यही है बिल्कुल स्पष्ट। हम अभी अंदर दास्ता स्वीकार नहीं कर रहे, प्रभु को अपना नहीं मान रहे, इसलिए कभी विकार रौन देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जब मन जैसा चाहता है वो अपना कार्य कर देता है, सामर्थ्य नहीं रहती। दास्ता जहां हृदय से स्वीकार हो गई मेरी महारानी, अब न मन की सामर्थ्य न बाहर किसी की सामर्थ्य। अरे किसकी कहें? मन के अधिष्ठाता वासुदेव हैं, वे जिनकी अबही पंगु भई मन की गति, बिन उद्यम अन्यास। मन की गति उनकी भी पंगु हो गई, उन्हें अपनी सुधि नहीं रही। फिर उपासक को कोई कष्ट हो जाए, अरे कैसा भी कष्ट हो, कहते हैं काट दिया जाए। और हुआ ऐसा भी। श्री घनानंद जी आदि बड़े बड़े रसिकाचार्य ऐसे विराजमान थे जिस समय औरंगजेब काटता हुआ सबको आ रहा था। ऐसे बैठ गए, बोले काट इसको, लताओं को या कुछ किसी और को क्षति पहुंचा। पहले यहाँ तलवार लेके ऐसे हवा में चल रही है, सामने घनानंद जी बैठे हैं। क्या है? दास्ता महारानी जी की, उनकी ठसक में बैठे हैं। कोई सिद्धि का प्रयोग नहीं किया, ऐसे ही सहज रूप से बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। भयभीत हो गया जब देखा कि अंदर से संकेत हो रहा है श्री जी का कि आ जाओ मेरी सेवा में। ऐसे ही बैठे, वैसे ही बैठे थे। बोले अब चला, जिस लिए आया वे कार्य पूरा हो जाएगा। तो अपने आप को स्वयं काटवा लिया। ताकत नहीं किसी की, दास्ता स्वीकार करने की जरूरत। हृदय में इतनी ठसक रहे, और जहां हृदय में ठसक आ गई मेरी महारानी, भजन छूटेगा, चिंतन छूटेगा, कुछ और नहीं रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। पूर्ण आसक्ति जहां महारानी जी के चरणों में हुई, पूर्ण भगवत प्राप्ति वो कभी दूर नहीं होगी। जितनी जितनी आपके हृदय में, हमारे हृदय में आसक्ति बढ़ती जा रही है, वे सामने आते जा रहे हैं। संपूर्ण आसक्ति को बटोर के उनके चरणों में गुरु कृपा से जहां लगाया, तो संपूर्ण रूप से सामने। बस इस बात की ठसक रहे कि जिनके नीलांचल श्री महारानी जो वन विहार करने के लिए निकली, सखियों के संग है, तो गेंद का खेल हो रहा है। उस गेंद का ऐसे स्पर्श करके उछाल रहे हैं, और संग में ऐसे होता है ना, पकड़ने के लिए खुद भी उछलना। तो उछालने के बाद जब उस स्वयं ऐसे बहुत कौतुकी हाथ में लेने के लिए उछली, तो नीलांचल का छोर ऐसे फहरा रहा है। उसका स्पर्श करके जब पवन बह रही है, और श्री लालजू महाराज वहीं हैं, समीप में ही हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उनका श्रीअंग, तो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, धन्याति धन्य मानते हैं। अहो भाग्य कि श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है,
धन्याति धन्य पवनेन, कृतार्थ माने अपने आप को कृतार्थ समझ लेते हैं। कौन है? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, ऐसे चरण ब्रह्मा जी, शिव जी आदि आदि बड़े बड़े महापुरुष जन, जिनके चरण रखने की चौकी को अपने माथे से घसते हैं, वे प्रभु जिनके श्री अंग की वायु का स्पर्श करके, ये प्रेम की बात है, हमारा गंतव्य, हमारी पूर्णता, हमें जहां जाना है वे ये देश है। रसिकों का हृदय आनंदित हो जाएगा। अत्यंत करुणामय स्पर्श अभी वायु का हो रहा है तो अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। कौन है वे? योगेंद्रों के लिए भी जिनकी गति दुर्लभ है। योगेंद्र गति, योगेंद्र दुर्गम गति, मधुसूदनो पी अपी, जिनके लिए ये जो बड़े बड़े योग संपन्न महापुरुष जन हैं वे भी ध्यान में नहीं देख पाते। ऐसी महारानी जू के आसक्त प्रभु, उन महारानी जू के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं, उस दिशा को प्रणाम करते हैं। तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि, उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिधर से वह वायु आ रही है। दूसरा भाव, जहां श्री लाल बिहारी जी उस वायु का स्पर्श करते हैं, अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं, कृतार्थ मानते हैं, तो साष्टांग लौट जाते हैं उस दिशा की ओर कि मेरी स्वामिनी जी का स्पर्श करके वायु आ रही है। प्रेम की बात है। कैसे हैं? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार विंदम श्रीमत् पराग परमाद भूत वैभवाया। अद्भुत वैभव है जिनकी चरण कमल के पराग। सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। उनकी महिमा को प्रणाम है। आचार्य चरण कह रहे हैं किनकी? जिनके चरण ब्रह्मादि ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं उनके लिए अत्यंत दुरूह हैं, ना देखे जाने वाले हैं। वे भी नहीं देख पाते। सुदुरूह, सु विशेष, जिनके चरण कमल, सुदुरूह पदार विंदा, जिनके चरण कमल ना देखे जाने हैं। ये किसकी बात हो रही है पता है? समस्त सृष्टि को बनाने वाले प्रभु ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव जी और उस कोटि के पहुंचे हुए महापुरुष जन, उनकी बात हो रही है। फिर अपने को कैसे ये चरण प्राप्त हो सकते हैं? कल के प्रसंग में था अहेतु की अकारण कृपा। इससे हमें ये प्राप्त हो गए, निश्चित प्राप्त हो गए। जैसा मानोगे वैसा अनुभव हो जाएगा। जैसा मानेंगे। अभी अनुभव करते हैं कि संसार में सुख है और उसके बहुत रूप हैं। धन, भोग, स्त्री, पुत्र और भी सगे संबंधी, इसी में सुख है। तो ना होते हुए भी अनुभव हो रहा है ना, जलते हुए भी अनुभव हो रहा है कि अब मिल जाएगा है। लेकिन ये तो सत्य है, नित्य है। आप मानो मत मानो फिर भी है। ऐसे चरण है, इसे मान लेना है। मेरी बात बन गई, मेरा काम हो गया। तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तविक मेरा काम हो चुका है। श्री भाई जी महाराज, अभी वे माता जी विराजमान है गीता प्रेस गोरखपुर में।
यहाँ कुछ समय पहले आई थी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए। उनका भाई जी के द्वारा 2 पत्र हैं उनके पास। उस पत्र में लिखा है, तुम इतना जप किया करो और ऐसे ऐसे, और अंदर से स्वीकार कर लो कि मुझे श्री कृष्ण ने अपना लिया है। बहुत जल्दी मैं उनके गोपी मंडल में सम्मिलित हो जाऊंगी, वे नित्य अपने रास विलास में मुझे सम्मिलित कर लेंगे। बोले इस बात की ठसक में रहो, हर समय यही सोचते रहो। भाई जी महाराज के वचन है, श्री महाराज जी के वचन, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। देखो कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन होने लगता है ना, जो भी आप करना चाहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो बस तो क्या होता है उसका परिणाम, आप उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस बात को मान ले, मेरा काम हो गया। ऐसे सुदरूह पदारविंद हमें मिल गए, वृंदावन धाम का वास, रसिकों का संग, ऐसी दुर्लभ उपासना निश्चित हो गई, निश्चित हमारी बात बन गई। ये चरण कैसे हैं? सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टे, संपूर्ण सारों का सार है। भजन का, साधन का सार है अनुराग। ये सार है, जिसने इन चरणों का आश्रय ले लिया, कुछ नहीं करना, बस इस बात को स्वीकार कर ले, मेरी महारानी वो मेरी है, मैं उनकी। अभी हो सकता है ये बात थोड़ी सी समझ में ना आए, पर पूर्णता इसी बात से है, आज नहीं तो कल इसी बात को समझना है। प्रभु के लिए आया है, मानत है धनी भाग बढ़ाई। साधन, अरे भगवान कह रहे हैं, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन है रही, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बड़े भाग्य। तो ऐसी लाडली जो हमें मिल गई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं, वे अति धन्य हैं। उनके भाग्य का वर्णन क्या करें जो इन चरणों के उपासी हैं। ऐसे चरण हैं जिनकी दृष्टि कैसी है? कृपा से भीगी हुई, रसवर्षी कृपार्थ दृष्टे, अपने आश्रितों के ऊपर हर समय बरसते रहते हैं। ये नेत्र करुणा से भीगे हुए नेत्र हैं, आश्रितों के ऊपर बरसते रहते हैं। वास्तविक वास्तविक केवल आश्रय से बात हो गई, केवल हमारी बात हो गई। ऐसी महारानी जो कि महिमा को, इन चरणार बिंदों को हम प्रणाम करते हैं, और कृपा करें हमें अपने चरणों की दास्ता प्रदान करें। आचार्य चरण कह रहे हैं, सत्संग का सानिध्य है, उसके वचनों का मनन हमारे हृदय में बहुत जल्दी अपने आराध्य देव की ठसक दे देता है। आप जिस भी संत का चरित्र पढ़ें, सुने या कहें, उसका फल होगा, आपको अपने आराध्य देव में रति हो जाएगी। ये है श्री जी कृपा करके श्री मीरा जी का चरित्र श्रवण कथन करा रहे हैं। इसका फल है उन्हीं के चरणों में रति हो जाना। जैसे इनकी अपने आराध्य देव में है, ऐसी हमारे आराध्य देव में है। योगी दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज दी, अलख। सब बहुत दुखी हैं उनके रोग से। फिर सोचा कि ऐसे समय में ये कौन आ गया। फिर भी संत किसी भी रूप में आए, भगवान पता नहीं किस वेश में आ जाए, उनका सम्मान ही करना चाहिए। प्रणाम किया, प्रार्थना करी, महाराज आपकी क्या सेवा करें। तो सीधा कहा कि बहुत दुखी दिखाई देती हो, कोई कष्ट है तो बताओ। बोले आप हमारे कष्ट को दूर नहीं कर सकते। वहीं शंकर
एक मंगला नाम की दासी वहीं खड़ी थी, पीछे से वे देख रही थी। अब उनका हृदय इतना दुखी था कि क्या कहें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। महाराज आप बालक हैं, क्योंकि 16-17 वर्ष की अवस्था है। बोले आपके बस का रोग नहीं है। कहा कि ज्ञान क्या बड़े बूढ़ों की बपौती है, कि भगवान ने लिख दिया कि ज्ञान केवल बड़े बूढ़ों को ही होगा? ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं। जिस समय सभा में पधारते हैं तो पिता, उनके पिता वे तो अंतर्ध्यान हो गए थे, और वशिष्ठ जी आदि ये सब बड़े बड़े महापुरुष, हजारों हजारों वर्ष की अवस्था जिनके, वे खड़े हो गए हाथ जोड़कर। ज्ञान वृद्ध कहा सम्मान है, वयोवृद्ध है उसका कोई महत्व नहीं। ज्ञान है और उसका जीवन में आचरण है। जितना जानते हैं उतना अनुभव है, उसका महत्व है। क्या केवल ऐसा ही है? तो एकदम पीछे से दासी बोल पड़ी कि महाराज इसका ऐसा आशय नहीं था, हमारी स्वामिनी जी बहुत कष्ट में है, इसीलिए ऐसा कह गई। यदि कोई दुख हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। कहा नहीं नहीं, अच्छा तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी स्वामिनी है, चलो हमें एक बार दिखाओ। अरे महाराज मेरे स्वामिनी जी के कष्ट को आप दूर नहीं कर सकते, उन्हें साधारण रोग नहीं है। क्यों? बोले उन्हें भगवद विरह का रोग है, जिसे केवल जगदीश्वर के सिवा दूसरा कोई शांत नहीं कर सकता। क्या अच्छा, तो एक बार देखने में क्या कोई बात थोड़ी, और वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ऐसा होना चाहिए। संतजन विशेष वो आग्रह कर रहे हैं, अंदर से प्रभु से पूछना चाहिए। अभी तो अंदर ले गए पधारे प्रभु, और संकेत किया, सब हट गए। वह यति अंदर पधारे। मीरा जी की दशा श्याम रंग हो गया है, शरीर फूल गया है, मुंह से झाग निकल रहे हैं, विचित्र दशा, प्रेम की अवस्था है। देखकर मुस्कुरा दिए और पास में बैठ गए। अपना हाथ ऐसे मस्तक पर रखा और मुख से कुछ अंदर ही अंदर बोलने लगे। दिखाई दे रहा है कि होठ चल रहे हैं और बस ऐसे हाथ फिरा रहे हैं। कुछ ही देर में देखा शरीर जो फूल गया था वह सहज हो गया, श्याम रंग, वह अपने निज स्वरूप में आ गया। मुंह से झाग निकल रहे, वो तत्काल एक अपने झोली से रुमाल निकाला और उल्टे हाथ से उनका मुख पोंछा, आंसू पोंछे, पर निरंतर मुख से कुछ न कुछ बोलते रहे। सबसे बड़ी औषधि है नाम। अब सोचें कि हमारी दशा हो तो कौन सा मंत्र एक बार बता दें। सबसे बड़ी औषधि है नाम, बस नाम। भगवान की चेतना इससे जागृत हो जाती है। राधेति में जीवनम, वे इससे जागृत हो जाते हैं। मूर्छित जब उनको होते हैं ना, सखियां कीर्तन करने लगती हैं, तो थोड़ी देर में ही मीरा जी उठ के अपने बैठे। पर अभी दृष्टि में पहचान की सामर्थ्य नहीं। ऐसे दृष्टि सर्वत्र घुमाई, ऐसा खोई हुई, लगा कि किसी अनजान देश में बैठे। देखते हुए दृष्टि ऐसे मस्तक पर हाथ था तो उधर गई और ऐसे देख रही हैं। तो बहुत मीठे स्वर में पूछा उन यति ने, क्या हो गया तुम्हें? बहुत प्रेम से। मीरा जी कहने लगी, प्रेमनी 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 रे, मन लगी कटारी प्रेमनी रे। ये दशा प्रेम की है। ये जो तड़पन है ना, ये प्रेम की कटारी के कारण है।
घायल कर दिया उस कटारी से, निकाली नहीं है कटारी। बाण को जब ऐसा सुना है मारा जाता है तो उसके आगे एक अनी होती है, बाण लगा उसके बाद वह अनी अंदर रह जाती है, वो हर समय करकती रहती है। श्री लालजू के लिए कहा है, बाण किसी अनी ही और कर क्यों करते हैं महारानी जी के नेत्र। कहा ये प्रेम की कटारी है और इसे उसके अंदर जो अनी है ना वे चुभ रही है, ये मुझे प्रेम की कटारी लगी हुई है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सामली सूरत सुभय मनी रे। ये सांवली सूरत का कमाल है। और कुछ एकदम खिलखिलाकर हंस दिए, अत्यंत प्रसन्न हो। ऐसा लगा कि ये तो बहुत देखा है, कहां देखा है, कहां देखा है। तत्काल उनका चिंतन चलने लगा, ये हंसी तो कई बार देखी है पर कहां देखी है। सहसा याद आया, ब्रज में ये कई बार देखी है, कई बार इस हंसी को देखा है। तो बोले श्याम 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 सुंदर। जोगी ने कहा नहीं रमता जोगी। बोले अब की, मीरा जी बोले कि अब की बात ठगिए मत, किसी और के लिए होगे पर मेरे लिए श्याम सुंदर। बोले देवी जैसा देश जैसा बेस वैसी बात, लेकिन आपने पहचाना नहीं, मेरी सूरत ही केवल आपके स्वामी से मिलती है, मैं वह नहीं हूं। तो आंखों में आंसू भर आए, एकदम उदास हो बैठ गए। और कोई और नहीं है, ये प्रभु ही है। अभी आगे है वर्णन, प्रभु ही आए हैं। फिर कहा कि आपकी व्याकुलता ने प्रभु को व्यथित कर दिया है। आप जितना प्रभु के लिए विकल हैं, वास्तविकता में थोड़ी देर आंसू आ जाना, रो लेना कि हाँ तो ये सात्विक भाव है, पर प्रेम नहीं है। प्रभु के लिए भी विकलता नहीं है। थोड़ी देर रो लिए या दो चार बूंदे आंसू गिर गई, पहचान है। हर समय हृदय जब मसलता रहे, दिखाई दे कैसे रिझाऊं, इसके सिवा कुछ बात न रह जाए, अंदर कुछ न रह जाए, बुद्धि विवेक सब काम करना बंद कर दे, बस इतनी बात रह जाए, कैसे मिलोगे, कैसे रिझाऊं, मिलते हुए भी कैसे रिझाऊं। समझ लो कि अब लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ये है प्रभु जैसे व्याकुल हैं, वे आपको कैसे बताऊं। आपकी व्याकुलता से व्यथित हो गए हैं, आप इतनी विकल हैं। वे जगदीश्वर दयाधाम अपने जनों की पीड़ा सह नहीं पाते, उन्हें एक एक बात आपकी पता है। और मुझे एक संदेश लेकर भेजा है आपके पास। अच्छा, अब हृदय में बड़ी शीतलता हुई कि मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हैं। आइए, चरणों में प्रणाम किया, कहा आप कौन हैं ऐसा उपकार करने वाले, अहेतु की दुल्हा, आप कौन हैं। फिर कहा बस उनका निजी सेवक हो। इतना कहते कहते उनके भी नेत्रों में आंसू आ गए। क्या प्रभु के आप निज सेवक हैं। प्रेमी की पहचान है, जैसे जैसे प्रभु से प्रेम बढ़ेगा ना, उनके जन उनसे ज्यादा बढ़ के हो जाएंगे, उनकी चर्चा प्राणों से अधिक प्रिय हो जाएगी। अगर अभी नहीं है तो, और इसका तरीका भी यही है, उनके प्रेम प्राप्त करने का, उनके प्रेमियों का संग, उनकी चर्चा, श्रवण कथन, उनके नाम का रटन, उन्हें पुकारना, यही साधन है, अन्य कोई और नहीं। फिर कहा सुनाओ सुनाओ, मेरे प्यारे का संदेश सुनाओ। कहा आप पहले स्नान कर लीजिए
और अब इनको देख रही हैं, कब से भूखे प्यासे हैं सेवक वर्ग। स्नान कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। फिर तत्काल मीरा जी खड़ी होने लगी, संग में संभाला और फिर लेकर उन्हें स्नान कराया, प्रसाद पवाया। और किशन नाम के जो सेवक थे वह उन सन्यासी जी की सेवा में लग गए। जब संपूर्ण सेवा हो गई, जो कहा था प्रसाद पा लीजिए, सब पा ले, फिर बैठ गई, चरणों में प्रणाम किया। आपकी क्या सेवा करूं, कैसे आपको प्रसन्न करूं? सेवक की क्या सेवा देवी, बस मेरे स्वामी प्रसन्न रहे, इतना ही बस बात है। अपना अस्तित्व मिट जाना, दुख का कारण आप हम हैं, खुद हैं, अपना ये आपा है, ये मिट जाए, खत्म, दुख परंपरा खत्म। बहुत धन वैभव सब कुछ है, पर दुख क्यों है? अपनी कामना है, अपना अस्तित्व है, इसलिए दुखी। ये मिट जाए, और ये मिटता है बस प्रभु के चरणों को आश्रय लेने से, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देने से। अच्छा, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? मीरा जी कहती है, अंधे को क्या चाहिए? 2 नेत्र, चातक को बस स्वाति का 2 बूंद जल। मेरे आराध्य देव की चर्चा करके मेरे जलते हुए प्राणों को शीतल कर दीजिए, इतनी कृपा करें। क्या कभी प्रभु इस सेविका की चर्चा करते हैं? कभी याद करते हैं? इतना कहते कहते एकदम कह उठी कि आप तो उनके अंतरंग सेवक जान पड़ते हैं, आपको अवश्य पता होगा कि मेरे स्वामी को रुचता क्या है, कैसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है, कैसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। उन्हें क्या रुचता है, कैसे जन उन्हें प्रिय हैं। अब कह रही हैं, उनका स्वरूप, आभूषण, वस्त्र, उनकी क्रियाएं, उनके सखा, उनके सेवक, देखो प्रेम का स्वरूप, उनकी पनहिया पादुका, उनका हंसना बोलना, स्नान भोजन, क्या कहूं, उनसे संबंधित प्रत्येक चर्चा मेरे प्राणों को जीवन प्रदान करती है। जैसे भूमि सूखी हो, उसका आहार जल है ना, ऐसे उनकी चर्चा सुनते हुए मेरा चित्त अघाता नहीं, निरंतर वर्षा होती रहे, निरंतर उनकी चर्चा मैं सुनते रहूं, मेरे कान कभी तृप्त नहीं होते। श्री पृथ्वी महाराज कहते हैं, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, क्या करेंगे? आपकी चर्चा सुनो। प्रेमी कभी ये नहीं मांगता कि हमें बस अब तो बुला लो अपने, नहीं, कभी नहीं कह सकता। जहां रखो, जैसे रहो, यत्र यत्र मम जन कर्म भिर नारकेत परमे पदेथ वा। आपके प्रेमियों का संग हो, आपकी चर्चा हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रात दिन उन्हीं का संग, उन्हीं के द्वारा आपकी अद्भुत चर्चा, बस ये मिलती रहे। कभी कभी लगता है कि आज तक उनको सुना ही नहीं। उनकी चर्चा सुनाकर मेरे प्यासे कानों को, मेरे हृदय को तृप्त कर दीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।